चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं 5 जून के करंट अफेयर्स के साथ, और ये आपको कुछ डिस्प्ले क्वेश्चन हैं, जैसे किस राज्य में हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% जो है रिजर्वेशन देने की घोषणा करी गई। हाल ही में FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी की टीम शीर्ष पर रही है? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या भारत? देखिए ये क्वेश्चन आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और आज के इस सेशन से आज भी मैं यही कहूंगा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% आज के सेशन से बनने वाले हैं, जिसमें ऊपर स्क्रीन पे आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं जो कि 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कल लास्ट डे का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था और आप लोगों ने आंसर भी दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू कंडक्ट डिजिटल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड? ऑप्शंस आर 4, 4 ऑप्शन है आपके पास, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने धरनी पोर्टल भी चलाया था। तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव CM हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी आपकी तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हिमा कोहली, तो आपको वो बार बार पूछी जा रही है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। केंद्र सरकार ने TT प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल बढ़ा करके कितने कर दी गई है? ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ TT सर्टिफिकेट फ्रॉम द ईयर्स टू हाउ मच? तो देखिए टीचर बनने के लिए जो TT का जो है आपको परीक्षा पास करनी पड़ती थी, उसकी पहली वैलिडिटी कितनी थी? वो 7 साल की थी। ठीक है, अब वो 7 साल से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है ये पूछा गया। यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि 7 साल थी, तो ये ताउम्र कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये लाइफ टाइम कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा TT प्रमाण पत्र की जो मान्यता है वो 7 साल से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो ये लाइफ टाइम कर दी गई है। तो ये जितने भी जो मतलब TT करते हैं, जितने भी लोगों ने ये किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनको 7 साल बाद वो दोबारा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो करा दिया गया है इसका सर्कल, वो लाइफ टाइम कर दिया गया। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने $1 मिलियन लेने का ऋण समझौता किया? इंडिया हैज साइंड अ लोन अग्रीमेंट फॉर हाउ मेनी $millions विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? तो देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसलिए चलाया गया कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो कि साइज में या किसी भी तरीके से वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए जो है 200 मिलियन, ध्यान रखिएगा, $200 मिलियन जो है भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किससे लिया है भाई? तो वो लिया है वर्ल्ड बैंक से। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के मैंने पूछा था कि आपको हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डेविड मालपास, जो कि आपको पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डेविड मालपास आपको भाई पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया था MD और CFO पूछा जाता है, अंशुला कांत, जो कि अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको बनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस 33% रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज? तो ये उसी राज्य ने किया दोस्तों जिसने जो है आपका ग्रीन बजट भी लॉन्च करने की बात कही थी। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार ने जो है हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को 33% जो है रिजर्वेशन देने की बात कही है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शन से मैंने बहुत सारी स्कीम्स बताई, जैसे महाराष्ट्र से मैंने महापरवाना बताया, केरला से मैंने परिवर्तनम स्कीम बताई, गुजरात से मैंने आपको विरासत पोर्टल बताया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार की बात हुई है तो CM पूछा जाएगा, तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। बिहार के आपको डिप्टी CM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिप्टी CM के नाम ध्यान रखिएगा। एक डिप्टी CM हो जाएंगी रेणु देवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक जो है रेणु देवी हो जाएंगी जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, और दूसरे हो जाएंगे तारकिशोर प्रसाद। तो ये दोनों नाम पूछे जा सकते हैं आपको बिहार से। बिहार में ध्यान रखिएगा अभी जो है कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी मैंने बताया था, टर्टल रिहैब सेंटर भी पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे? बिहार। वहीं आपका ग्लासगो ब्रिज भी पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे? आपका बिहार। सबसे लेटी हुई प्रतिमा पूछा जाएगा, सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की कहाँ बनाई जाएगी? तो वो भी आपके बिहार में ही बनाई जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिहार से बन सकते हैं। ग्रीन बजट भी मैंने बताया था, और प्यार से पौधा स्कीम भी मैंने बताया था। ये सारे जो है आपको बिहार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चाइना के हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? ठीक है,
विच इज द फर्स्ट पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना नियर केनिया एंड केनिया एंड इंडिया ओशन। तो 4 ऑप्शंस हैं, हम्बनटोटा हो जाएगा, चाबहार हो जाएगा, ग्वादर हो जाएगा या लामू हो जाएगा। तो देखिए इसको भी आप एलिमिनेट करके, कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आंसर आपके सामने। देखिए मैं कर देता हूं आपको, हम्बनटोटा पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। हम्बनटोटा पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में, ये पता है। चाबहार पूछा जाएगा तो आपको पता है ओमान की खाड़ी से कहाँ हो जाएगा भाई, ईरान में हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये 3 हो गया। आपका बचता कौन सा है, लामू पोर्ट बचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लामू पोर्ट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लामू पोर्ट। यानी चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, विच इज द फर्स्ट पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना नियर द केन्या एंड द इंडियन ओशन, दैट इज लामू पोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैंने कहा कि 3 से 4 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चाइना ने असली सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया, इसका नाम क्या रखा गया। देखिए मैंने आपको हमेशा ही जब भी मैं चाइना के बारे में बताता हूं तो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल जो है उन्होंने मून बना लिया, आर्टिफिशियल उन्होंने सन बना लिया। अब उसी आर्टिफिशियल सन की बात हो रही है कि उसका नाम क्या रखा गया है, फास्ट रखा गया है, ईस्ट रखा गया है, जुरोंग रखा गया है या फिर सिनोफरम रखा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या रखा गया है, वो रखा गया ईस्ट। चाइना में असली सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली जो कृत्रिम सूर्य तैयार किया गया है उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अब करंट में पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो सबको पता है कौन प्रेसिडेंट है, वो हो जाएंगे सी जिनपिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी है उसकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरू करी है। रिसेंटली हु लॉन्च द फर्स्ट एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट्सएप ने करा है, गूगल ने करा है, फेसबुक ने करा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने करा है दोस्तों। तो वो उन्होंने ही करा है दोस्तों, किसने करा है, तो वो करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा है। सीईओ पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्य नडेला। इनकी किताब भी मैंने आपको बताई थी सत्य नडेला की, और किताब क्या थी, तो वो हो जाएगी आपको हिट रेफरेंस, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी जैनकॉम व्हाट्सएप के सीईओ हो जाएंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और फेसबुक के तो हैं आपको पता ही है कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। ठीक है, विच कंट्रीज हॉकी टीम हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज FIH वर्ल्ड रैंकिंग। ऑप्शन है नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या भारत। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपको। मैं बता देता हूँ आपको, आज के सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन आप अगर एक बार में याद नहीं होता है तो आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे आज क्वेश्चन है आज के सेशन में से। तो देखिए ये वही कंट्री है जिसने फीफा में भी टॉप पे, फीफा यानी फुटबॉल जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, यानी फुटबॉल रैंकिंग में भी पहले स्थान पे यही कंट्री, और वो कंट्री कौन सी हो जाएगी, दैट इज बेल्जियम। ठीक है, और FIH की रैंकिंग में भी पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में भी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेल्जियम। अब हमारा प्यारा देश भारत भी है इसमें, तो आपको भारत की रैंकिंग भी सुननी होगी। तो भारत की रैंकिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4th, ध्यान रखिएगा 4th हो जाएगी मेल टीम की, और फीमेल टीम की शायद जो है वो 9th रैंकिंग है। तो मेल टीम की ध्यान रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेल्जियम, और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपको जो है कि 4th, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस के बारे में आपको पता है कि वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स जो हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पेड क्लासेस के लिए अभी बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइजेस कम कर दिए गए हैं, उनको लो कर दिया गया है, ताकि अभी पैंडेमिक को ध्यान में रख करके आप सब्सक्रिप्शन लेकर के क्लासेस का फायदा उठा सकें। देखिए बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 30+ अनलिमिटेड जो है वो बैच कोर्सेज एवरी वीक आपको मिल जाती हैं, 30+ जो है क्लासेज पर डे आपको होती हैं, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, 19% ट्रस्टेड लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, डिफरेंट ऑफ बैच कोर्सेज हो गया, फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं आप आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, MTS देने जा रहे हो, CGL देने जा रहे हो, GD देने जा रहे हो, SHSL देने जा रहा हूँ, सबके लिए। ठीक है, और अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपये की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलती है, और यहाँ पे हर संडे को आपको कॉम्बैट भी होता है। इस कॉम्बैट को ज्वाइन करिए, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, कॉम्बैट में कोई चार्जेस नहीं देने हैं आपको। वो अनलॉक कोड मैं आपको लिख देता हूँ, वो हो जाएगा विमलीस@14। ध्यान रखिएगा विमलीस@14, वो क्या हो जाएगा आपका
वो कोड हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, फ्री क्लासेस के लिए 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक का। और अभी अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैं एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी करना चाहता हूं तो कॉम्बो हो गया है, या फिर सर हमारे घर में 3 लोग हैं, वो तीनों एसएससी रेलवे बैंक तीनों की करते हैं, तो तीनों का कॉम्बो आप ले सकते हैं। तो यानी बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी आ गए हैं। चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कुछ यूँ। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बेल्जियम था। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? रिसेंटली इन विच स्टेट द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री कहा गया ना, तो मिनिस्ट्री भी याद रखा करिए, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी नहीं के पास है। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये राज्य, उसी राज्य में जो है ये बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है उद्घाटन किया गया, जहाँ पे आपका गार्बेज कैफे बनाया गया। तो गार्बेज कैफे कहाँ पे? पहला, अगर मैं गार्बेज कैफे अगर पूछूं आपसे, तो पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया था? तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ से बहुत सारी स्कीम्स भी मैंने बताई है। गोधन न्याय हो गया, ठीक है, इंदिरा वन मितान हो गया, ये सब स्कीम्स कहाँ चलाई गई? छत्तीसगढ़ चलाई गई। सीएम पूछा जाएगा भूपेश बघेल, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो जाएंगे अनसुईया उइके। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। बाकी उड़ीसा के भी मैंने बता रखा है, नवीन पटनायक, तमिलनाडु के स्टालिन हो गए, पश्चिम बंगाल का पूछा जाएगा तो ममता बनर्जी हो गई। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, देखिए चौथा क्वेश्चन आज का जो आपको 100% पूछा जाएगा। मैंने कहा ना कि आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 100% पूछे जाएंगे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? किस भारतीय एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी। तो सबको ही पता होगा भाई किसको मिला होगा? विराट कोहली को मिला होगा। विराट कोहली कौन से नंबर पे हैं? तो वो नंबर पे है 59। ध्यान रखिएगा 59वें नंबर पे। जबकि पहले नंबर पे पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो मैंने आपको बताया है कि जो आपके मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, ठीक है, वो आपके जो हो जाएंगे कॉनर मैकग्रेगर। अगर पूछा जाएगा तो कॉनर मैकग्रेगर जो हो जाएंगे वो पहले स्थान पे हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल विराट कोहली कौन से स्थान पे हैं? वो 59वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी कौन बनी? हु बिकेम द थर्ड इंडियन आईटी फर्म टू अचीव अ मार्केट कैप ऑफ ₹3 ट्रिलियन रिसेंटली? TCS, SCL, विप्रो या रिलायंस कम्युनिकेशंस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी विप्रो। विप्रो 3 ट्रिलियन जो है ज्वाइन करने वाली 14वें नंबर की कंपनी बनी है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले TCS ने जो है, और उसके अलावा जो है आपका ऑलरेडी जो है TCS ने जो है उसको ज्वाइन कर रखा है। और ये जो है विप्रो जो है बनी है वो 14वें नंबर की कंपनी बनी है। ये भी ध्यान रखिएगा। विप्रो के CEO पूछे जाएंगे, वो थेरी डिला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले TCS, इन्फोसिस ने, ये जो IT कंपनीज हैं TCS, इन्फोसिस, उन्होंने ये काम कर रखा है। अब जो है इसमें विप्रो भी शामिल हो गई। और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में 14वें नंबर पर आ जाएगी। चले इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? विप्रो। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी आज का 5वां क्वेश्चन हो गया ये, जो आज के सेशन से, आज के समझ लीजिए मैं रेगुलर 10 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करता हूं, जिसमें से ये 5वां क्वेश्चन है जो कि आपको 100% पूछा जा रहा है। तो इसी सब बिहाफ पे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस को लाइक करें। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा फायदा और अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चले तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? ठीक है, पैट्रिक मॉडियानो या फिर रॉजर मार्टिन डुगार्ड, अल्बर्ट कैम्प्स या डेविड डिओप। तो देखिए किसने है, तो वो किसने करा है? तो वो सॉरी किसको मिला ये अवार्ड? तो वो हो जाएगा डेविड डिओप को। और किताब का नाम पूछा जाएगा एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, ठीक है, ब्लैक। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, वैसे रिटर्न में होगा भी अंदर, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किताब भी आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल बुक में। इसको जो है आप जो है इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी किताब हो जाएगी? डेविड डिओप की। और इनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है आपको, ये इसको आप पढ़ लीजिए, मतलब रट लीजिए, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? हु हैज बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? विनय अरोरा, प्रफुल्ल शेखावत, विवेक राम चौधरी या हरदीप सोनी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे पूछा जाएगा तो BS धनोआ आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने? देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कि हु हैज बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द वेस्ट बंगाल? अंकित रॉय, सुरेश गुप्ता, अल्पन बंदोपाध्याय या फिर हरिकृष्ण द्विवेदी? तो ये आपको बताना है कि किसको बनाया गया भाई मुख्य सचिव वेस्ट बंगाल का। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी आपको मिलती हैं, पेड क्लासेस भी मिलती हैं। अनलॉक कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा नीचे, wimrees@14। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में और किसी अदर वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।